अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के आम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान की आमद पर आम आदमी पर महंगाई और मौशी बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि फ्री आटे का हुसूल भी जान का दुश्मन बन गया। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे। हुकूमत की गरीब आवाम से गेम। हुकूमत ने आटे पर 5 अरब का रिलीफ देकर 10 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकालने की तैयारी कर ली। जनूबी पंजाब और सिंध के शहरों में सीवरेज का निज़ाम बना शहरियों के लिए वबाल जान। और बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू के कई इलाके साल हा साल से पीने के साफ पानी से महरूम। इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई के बढ़ने की वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्त आटे लेने वाले 2 अफराद गुज़िश्ता रोज़ मौत का निवाला बन गए। मुल्तान में 70 साला विलायत हुसैन आटे के लिए लंबी लाइन में लगे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो इंतकाल कर गए। लिया की बात की जाए तो लिया के इलाके चौक सरवर शहीद पर भी आटे की तकसीम के दौरान धक्कम पेड़ से खातून मौत के मुंह में चली गई। फैसल में कलीम शहीद पार्क गेट के रिहायशी 97 साला बुजुर्ग सरदार मोहम्मद घर से मुफ्त आटे के हुसूल के लिए निकले तो रश और लंबी लाइन के बायस दिल की मर्ज में मुब्तला सरदार मोहम्मद को मौत ने आ घेरा। उसकी मौत की इतला राहगीरों ने उनके घर वालों को दी, जबकि कई शहरों से आटे की तकसीम में बदनज़मी और आटे के थैले छीनने जाने के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम देकर मार्केट में आटे की कीमत में 40% तक इजाफा कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार नई गंदम की खरीद से कबल ही पुरानी गंदम की कीमतें 2300 रुपये से बढ़ाकर 3900 रुपये फी मन कर दी गई है। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया है। अब रोटी 15 रुपये की बजाय 25 रुपये में मिलेगी। हुकूमत ने पुरानी गंदम पर नई कीमतें लागू करके पंजाब की आवाम पर 10 अरब रुपये से ज़्यादा का इजाफी बोझ डाला है। दूसरी जानिब शहरियों को 5 अरब का मुफ्त आटा देकर ओपन मार्केट में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 2 गुना हो चुकी है। 648 रुपये वाला 10 किलो का थैला अब 1158 रुपये का हो गया है, जबकि 51 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद अब आटा 115 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो में मिल रहा है। महकमे खुराक पंजाब की तरफ से फ्लोर मिल्स को पुरानी गंदम 3900 रुपये फ़ी मन मुहैया की जा रही है। बिल्कुल। और इमरान हुकूमत में 2022 में महंगाई की शरह तकरीबन 23% सालाना थी, जो आज बढ़कर तकरीबन 48% के करीब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल लोगों को 5 अरब रुपए के आटे का रिलीफ देकर आटा महंगा करके 10 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकालने की तैयारी कर रखी है। और रमजान पैकेज के नाम पर यूटिलिटी स्टोर्स पर मामूली रिलीफ और ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ ही साबित हुआ है। दूसरी तरफ रमजान शुरू होने से कबल नाजायज मुनाफाखोर मैदान में आ गए हैं और मनमानी कीमतों पर अशिया खुरोनोश की फरोख्त शुरू कर दी है। तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं मुल्क भर में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। पहले रुख करेंगे कराची का। कराची में रमजान में महंगाई का एक तूफान जो है वो आ गया है। फलों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताएगा महंगाई के आदाद शुमार क्या हैं यहाँ पर? माह मुबारक की आमद है और हर साल की तरह हम यही जो है वो देख रहे होते हैं कि महंगाई जो है वो सामने आने लग जाती है। अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। फल की जो कीमतें हैं वो इस वक्त ऊंची परवाज़ भरती दिखाई दे रही हैं। बिलखुसूस केले के हवाले से बात करें तो केले की 3 से 4 इस वक्त मार्केट में इकसाम मौजूद हैं। सबसे सस्ता केला इस वक्त 150 रुपये है। इसी तरह से सेब की अगर बात करें तो कंधारी सेब, उसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये से 250 रुपये फ़ी किलो है। और साथ साथ खरबूजे की बात करें और गुलारची की बात करें तो 60 रुपये से 80 रुपये और 100 रुपये तक जो है उसकी कीमत है। तरबूज अब कराची की मार्केट में जो है वो आना शुरू हो चुका है। तरबूज की कीमत इस वक्त मार्केट में 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो है। पिछले रमज़ान में भी इसकी कीमत वही थी। ये जो तमाम तर माल है ये पिछले साल इसकी ख़रीदारी 2 लाख रुपए में की गई थी। इस साल इसकी ख़रीदारी 6 लाख रुपए में की गई है। तो महंगाई है, यकीनी तौर पर महंगाई है हर चीज़ की कीमतों में।
नाजरीन, कराची की सूरत हाल आपने जानी। अब बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में भी महंगाई का तूफान उमड़ आया है। अशय खुरनोश की हर चीज आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। जहां मुफ्त आटे के स्टॉल लगाए गए, वहां लोगों का एक हुजूम है। शहरियों की मुश्किलात बारे जानेंगे। हमारे नुमाइंदा हसान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मुल्तान में? माह रमज़ान में सिर्फ 2 से 3 रोज़ ही बाकी रह गए हैं और ऐसे में जहां पर मुल्तान के शहरी जो महंगाई की चक्की में पहले ही पिसे हुए हैं, इनकी मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ने लगी हैं। अगर आटे की बात की जाए तो मुल्तान में जो है आटे की शदीद किल्लत देखने में आ रही है। आम मार्केट में जो आटे की कीमत है वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो फ़राहम किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी आटा जो पहले फ़राहम किया जा रहा था 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये का फ़राहम किया जाता है, अब उसकी कीमत में 510 रुपये का इजाफा किया गया है। अब वो आटा जो है 10 किलो आटे का थैला 1158 रुपये का फराम किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से आटे की किल्लत को कम करने के लिए मुफ्त स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है तमाम तर जो अशय खुर्दनोश है वो फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो शहरी है वो बड़े परेशान है। उनका यही कहना है कि माह रमज़ान से कबल आवाम को जो है सस्ती और म्यारी अशय खुर्दनोश की फराहमी को जो है यकीनी बनाना चाहिए। जी, कोयटा की बात करते हैं। यहाँ पर भी माह मुबारक से कबल ही महंगाई आसमान पर पहुँच चुकी है। मुनाफाखोर भी सरगर्म हैं और यहाँ पर जिस तरह से चीज़ों को ब्लैक में बेचा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि उसकी कीमतें इस वक्त बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। अवाम ने रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। कोयटा से मुहिबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मुहिब, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अवाम क्या कहते हैं इस महंगाई पर? रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन यहाँ पर कोयटा शहर में महंगाई की नई लहर से हर तबका जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार है। यहाँ पर अशय खुर्दनोश समेत फल फ्रूट सब्जियों की कीमतें जो है इस वक्त दुगनी हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कोयटा के मशहूर बादशाह खान चौक पर। यहाँ पर जो मज़दूर तबका है वो इस महंगाई की नई लहर से काफ़ी जो है मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सब्जियात की, फल फ्रूट की, दाल, चीनी, घी, आटा, सब की जो कीमतें। मुहिबुल्लाह हमें बता रहे थे कि कहीं आटा महंगा हो चुका है तो कहीं फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर पेशावर की, तो पेशावर में भी हालात जो हैं बिल्कुल ऐसे ही देखे गए हैं। फल, सब्जियां, आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे। काशिफ अजीज़ हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ अजीज़, बताइएगा पेशावर की क्या सूरत हाल है, किन किन की कीमतों में इजाफा किया गया है? बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के नोतिया बाज़ार में मौजूद हूँ। रमज़ान के करीब आते ही अशय ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेशावर में ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 350 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। पेशावर में अदरक की फ़ी किलो कीमत जो है वो 700 रुपये तक पहुँच गई है। कल पेशावर में अदरक की फ़ी किलो कीमत 650 रुपये थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि लीमू की फ़ी किलो कीमत 200 से 250 रुपये हो गई है। टमाटर कल 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था पेशावर में, आज कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पेशावर में सब्जियों की कीमतों के साथ साथ अब फल भी आसमान से बातें करने लगी। पेशावर में सेब की फ़ी किलो कीमत कल 300 रुपये थी, आज 350 रुपये है। कीनो फ़ी दर्जन जो है वो भी 350 रुपये में है। और इसके साथ आटे की अगर हम बात करें तो पेशावर में फ़ाइन आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो है वो 3000 रुपये तक पहुँच गई है। जितने भी बड़े बड़े मुल्क भर में महंगाई का जिन पहले ही बेकाबू था, लेकिन माह रमज़ान की आमद से कबल इसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जो कि यकीनन अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बन रहा है। सफ़ेद पोश लोग यहाँ पर महंगाई के बाद शदीद परेशान हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनके लिए रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहर व अफ्तार के इंतज़ामात करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आटे के हुसूल की बात करें तो कोई मैकेनिज़्म इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से नहीं बनाया गया है, जिससे अवाम तवील कतारों में लगे शदीद मुश्किलात के बायस यहाँ पर आटा हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल, और हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए गए थे कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में शहरियों का इस हवाले से क्या कहना, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सस्ता बाजार लगा दिए, 1 रुपया का सौदा नहीं है। इतना महंगाई जिंदगी में हम लोगों ने नहीं देखा है। हम लोगों का चूल्हा बंद हो गया। मैं आलू को उबाल के बच्चों को खिलाता हूँ। इस लोगों को खुदा गुम करे, इस लोगों ने हम लोगों का तो जीना आराम कर दिया। एक थैला फ्री दे रहे हैं, बाकी कौम को 1150 रुपये का दे रहे हैं। बाहर से मुल्क लोग सस्ती चीजें करते हैं और यहाँ मुसलमान जो हैं वो महंगी करते हैं। आटा इतना महंगा हो गया, स्टोरों पे आ ही नहीं रहा। गरीब बंदा उधर मुफ्त भरे आटे
में मर रहा है, जलील हो रहा है। दुकाना ते भी वही रेट है, सामने जेरे स्टोर बना गवर्नमेंट उन्होंने ते भी यही रेट है। हुकूमत को चाहिए था रमजान बाजार लगाना, अगर लगा देती बहुत आसानी से मिल जाती चीजें। इतना रश होता है यूटिलिटी स्टोरों पे भी। कोई आदमी जो भी कमा के लाता है वो पूरा पढ़ ही नहीं सकता, उसका मजदूर की हिम्मत ही नहीं कि फल फ्रूट खाए या कोई सब्जी घर में अच्छी पकाए या गोश्त खाए। धक्के भी मिलते हैं, लाइनें भी लगती है और मिलता भी नहीं है। 2 दिन बाद रोजे, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां हो गई, चिकन हो गए, ये चीजें इतनी महंगी है, गरीब आदमी क्या करे। हम देख के वापसी चले जाते। मैसेज भी आए और ID कार्ड भी है, आटा नहीं दे रहे, वो कोई मतलब भी नहीं बता रहे, कहते चलो भाई चलो भाई। बाजारों में भी नहीं मिल रहा आटा, क्या फायदा है ऐसी हुकूमत का। 5,000 रुपए हफ्ते का खर्चा था, अभी 10,000 का हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि होश का नाखन ले। आज एक ही प्राइस पे एक चीज़ आपको मिलेगा, कल दूसरे प्राइस पे आपको मिलेगा। महंगाई इतनी हुई है कि अखराजात पूरे नहीं हुए। जो सरबराह होते हैं ना घर का होता है, अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो तो हमको चोरी पर मजबूर कर देते हैं। 100 रुपए 200 रुपए कमाते हैं और खर्चा तकरीबन 1000 से ऊपर है। फ्रूट कुछ भी नहीं खरीदे, 700-800 रुपए दिहाड़ी है, क्या बंदा गुजारा हुआ। गैस के बिल इतने महंगे, बिजली के बिल इतने महंगे। दुनिया में हर चीज सस्ती होती है, लेकिन वाहिद हमारा मुल्क है, यहाँ जो चीज भी देखेंगे डबल ही मिलेगी आपको। लोग होते हैं वो गरीबों को फायदा डिस्काउंट देते हैं। पाकिस्तान वाले जो होते हैं वो कहते हैं गरीबों से जितना लूट सकते हैं लूट लो। जिनके घर बच्चे 5-5 7-7 बच्चे हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो लाइन में लगे हुए हैं, 2-2 दिन हो गए आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि इनको आटा इनके घर में पहुंचना चाहिए। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, ना कोई पर्ची मिल रही, ना कोई आटा मिल रहा है। ये ब्लैक करते हैं, लोगों को देते हैं चोरी चोरी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਢਾ ਕੇ ਆਗਾ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ 1100 ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਖਾਈਏ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਸੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਖਵਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਅੱਕ ਗਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ भी भज गई है। अवाम का शदीद रद्दमल आपने देखा। यूटिलिटी स्टोर्स पर यह ऐलान किया गया था कि रिलीफ पैकेज मौजूद होंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पर भी ये स्टार्ट नहीं हो पाया है, जिससे अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अली शराज। उनसे सूरत हाल जानते हैं, ओवरऑल क्या है। अली शराज, आटे के हुसूल के लिए अवाम मारी मारी फिर रही है। सस्ता आटा पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो लगाए गए मुल्क भर में, और ये कहा गया कि जी सस्ता आटा मुहैया किया जाएगा, लेकिन कोई मैकेनिज़्म इस सिलसिले में डेवलप नहीं किया गया। आवाम ख्वार हो रहे हैं, घंटों लाइनों में लगते हैं, उसके बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल ज़िशान बशीर, ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये फ्री आटा जो है वो आवाम को दिया जा रहा है, और ये पूरे रमज़ान में ये 3 दफ़ा जो है एक शख्स को ये आटा फ्राहम किया जाएगा। लेकिन इसके हसूल का एक जो तरीक़ेकार है, वो मैकेनिज़्म जो है, पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं जिसके अंदर ये चीज़ें फॉल करती हों। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जिसकी सैलरी जो है वो 60,000 से कम होगी उसको ये सहूलत जो है वो दी जाएगी, लेकिन पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसा डाटा ही मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो सके कि किसकी सैलरी या जिसकी इनकम 60,000 से कम है। यही वजह है कि जब एक हेल्पलाइन या जो इसका SMS नंबर है, जिसको 8070 के नंबर से SMS करते हैं अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल के, तो वहाँ पे आपको जवाब मफसूल यही होता है कि आप इस सहूलत के लिए जो है वो नाअहल हैं, मतलब आप अहल नहीं हैं उस सहूलत को लेने के लिए। उसकी वजह यह है कि पीछे उसका डाटा ही मौजूद नहीं। इस सारी सूरत को हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने इस सारे सिस्टम को लिंक कर दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पास जो डाटा है वो तकरीबन कम आमदन वाली, जिसमें 15,000 20,000 से कम इनकम वाले जो लोग हैं उनका सिर्फ डाटा मौजूद है, और वहाँ पर उनके जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। जबकि जो 15 से 20,000 के ऊपर जिनकी तनख्वाहें हैं या इनकम है जो 60,000 तक है, उसका डाटा ही किसी जगह पे मौजूद नहीं है। इसी वजह से जब भी कोई शख्स इसके ऊपर मैसेज करता है तो उसको यही मैसेज वापस रिप्लाई होता है कि आप इसके अहल नहीं हैं। अब तमाम लोग जिनकी तनख्वाहें 40,000 हैं, 35,000 है, 25,000 हैं, जब वो अहल ही नहीं है तो वो इस सहूलत को कैसे अवेल करेंगे। अब कमिश्नर लाहौर के जो तर्जमान हैं उनसे भी हमारी सुबह जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है। जिस शख्स को मैसेज आ रहा है कि वो अहल नहीं है, वो शख्स समझता है कि मेरी तनख्वाह जो है वो 60,000 से नीचे है या इनकम 60,000 से नीचे है, तो वो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर जाए, वहाँ जाके अपना इंदराज कराए।
अपनी चीज़ों को दुरुस्त करवाए और फिर वो उस स्पॉट पे जाए जहाँ पे आटा मिल रहा है और वहाँ से जाके वो आटा ये रिसीव तो करे। बहुत लंबा एक प्रोसीजर होगा। रमज़ान सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है, लोगों ने राशन खरीदना है, रमज़ान की तैयारी करनी है, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर, इसके लिए ख्वारी तो यकीनन बहुत ज़्यादा होगी फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हुकूमत ने पहले इसका एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था और तमाम लोगों का डाटा जो है वो इकट्ठा करना चाहिए था, फिर जाके इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बगैर सोचे समझे सारे मामला को जब कर लिया जाता है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि जिस तरह से ये तमाम तर मराहिल जो हैं बनाए गए हैं, ये आम आदमी की पहुंच में नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती इन तमाम तर प्रोसीजर की, तो उनके लिए खासी मुश्किल जो है खड़ी हो सकती है। खैर, इस पे बात करेंगे मजीद भी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इकरामुल हक साहब, उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2022 की बात की जाए तो तब महंगाई की शरह 23% थी और अब 48% तक पहुंच चुकी है। मतलब कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो सर इन तमाम तर चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा महंगाई है आज, और अभी तो ये फूड इन्फ्लेशन तो 50% से भी ज़्यादा है। अगर जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं वो खुद मान रहे हैं कि अब 48% जो थी वो हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि ये इससे भी कहीं ज़्यादा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सप्लाई चेन जो है उसके अंदर बहुत ख़राबियां हैं और जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इस सूरत हाल से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखते हैं सियासी जब से ये अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और हमारी माशी हालत भी ख़राब है। लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस कदर अजीरन हो चुकी है कि जो हमारी बाहर से भी सप्लाई चेन आनी थी वो सारी इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं। लोकल चीज़ें इसलिए महंगी हो गई हैं कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बिजली की लागत देखें, गैस की लागत देखें, टैक्सों की भरमार देखें, इन सब चीज़ों को अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो महंगाई के बढ़ाने में इन सब चीज़ों का बहुत हाथ है। दूसरी तरफ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है वो इतनी पुअर है, और तीसरी आपने देखा कि बद इंतज़ामी का ये आलम है कि हुकूमत कोई ना कोई प्रोग्राम अनाउंस करती है और उनके पास कोई उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई भी प्लान नहीं होता है, और बस वो अपना मीडिया में इसके ऊपर एक क्रेडिट लेने के लिए कभी फ्री आटे का जिक्र करते हैं, कभी अब तो ये कह रहे हैं कि 50 जो है वो 100 रुपये लीटर हम कम सस्ता उनको देंगे पेट्रोल। उसका भी कुछ पता नहीं है कि जब वो स्कीम आएगी कितनी बुरी तरह उसका भी हाल होगा जैसे आटे वाले का हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमतों को संजीदगी से ये जो है पॉइंट स्कोरिंग को छोड़कर तो हमारी जो है वो अब तर मौशी सूरत हाल है। दूसरा IMF प्रोग्राम हमने जो है वो लेना है, उसके लिए ये कड़ी शराइत मानी जा रही हैं, महंगाई उसकी वजह से भी है। तीसरा ये कि हमेशा ऐसा देखा गया है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो जाता है और हुकूमत उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। ये तमाम का तमाम मलबा गिरता है आम आवाम पर। ऐसे में आम आवाम के लिए जो है आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा रिलीफ नज़र आ सकता है या इसी तरह से महंगाई की चक्की में अभी पिसते रहेंगे? नहीं, आने वाले दिन तो इससे भी ज़्यादा जो है मुश्किल है। और आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो हमारे यहाँ IMF का मसला है वो भी बहुत हमारे लिए इस वक्त मुश्किल का बाइस है, और उसके ना आने से हमारी कभी भी ना इंपोर्ट्स खुलेंगी ना हमारी दूसरी चीज़ों जिसके वो हमें लागत बढ़ाने का कहते हैं वो भी हमें। अभी तो ये स्टेट बैंक की जो अभी मीटिंग आ रही है उसमें शायद हमारा डिस्काउंट रेट और बढ़े, उससे भी आप देखेंगे महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर महंगाई को और अफराते ज़र को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसमें स्टेट बैंक तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। अली शराज आपसे बात करेंगे। रिलीफ जो है हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा है कि रिलीफ दिया जाएगा, अभी रमज़ान बाजार भी लगा दिए जाएंगे, तो इसमें क्या हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई है? किस तरह से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा? ज़ैनब जतोई, ये जो आवाम को रिलीफ की बात की जाती है, रिलीफ किसी भी टाइम पे नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि रमज़ान बाज़ार तो इस दफ़ा पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटी में है ही नहीं। रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे लाहौर शहर के अंदर और ना ही पंजाब के अंदर। रमज़ान बाज़ार ना लगाने की वजह से ये आटे की एक उन्होंने नई ऐप लॉन्च करने के बाद एक नया फार्मूला लॉन्च कर दिया जिसके अंदर आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं और लोगों को आटा फिर नहीं मिल रहा। इसी तरह 2 किस्म की महंगाई होती है। एक तो जो सरकारी रेट के ऊपर महंगाई हो चुकी है जिसको हम वापस तो नहीं ले जा सकते, जिस तरह सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है उसके ऊपर बाकायदा सरकारी रेट मेंशन हो जाता है कि इस रेट के ऊपर जो है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन दूसरी जो महंगाई होती है जिसको आर्जी महंगाई कहा जाता है, और वो महंगाई वो होती है जो
सरकारी रेट लिस्ट के अलावा जो दुकानों पर जब आप जाते हैं वो कहते हैं कि ये माल अच्छा है, अगर आपने सरकारी रेट के मुताबिक लेना है तो ये मिक्स माल पड़ा हुआ है, ये आप ले लें। तो फिर आपको म्यारी चीज़ लेने के लिए फिर उससे भी डबल रेट के ऊपर जाके चीज़ों को खरीदना पड़ता है। सरकारी रेट लिस्ट जो होती है वो दर्जा अव्वल की चीज़ का जो रेट होता है वो लगा के उसके मुताबिक जो है वो सरकारी रेट तय किया जाता है। लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, आप फल लेने चले जाएं, आपको जो सरकारी रेट लिस्ट वहाँ पे लगी मिलेगी या तो मिलेगी नहीं, और अगर लगी मिलेगी तो उसके अंदर जो रेट लिखा है और जो दुकानदार आपको रेट दे रहा है उसके अंदर अच्छा खासा फ़र्क होता है, और वो जो मुनाफा है उसको तो सरकार कम से कम कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। अगर जिस तरह से अभी आपने बताया कि रमज़ान बाजार नहीं लगा रही इस बार गवर्नमेंट, तो यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे जो ज़रूरियात अशिया हैं वो किस कीमत पर बेची जा रही हैं? देखिए जी, रमज़ान बाज़ार जब लगता था, रमज़ान बाज़ार में हर किस्म की अशिया मिलती थी। वहाँ पे आपको फल भी मिलते थे, सब्जी भी मिलती थी, फिर आपको गोश्त भी वहाँ से मिलता था, फिर आपको भले पकौड़ियाँ, शरबत, मशरूबात, जो भी चीज़ आप वहाँ से लेना चाहें वहाँ से आपको मिल सकती थी। यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बाकायदा एक डिपार्टमेंटल स्टोर की शक्ल में होते हैं, जिसके अंदर साबुन होता है, घी होता है, ऑयल होता है, और आपके मसाला जात होते हैं, और दीगर ऐसी आइटम्स होती हैं जो करियाना स्टोर्स की आइटम्स होती हैं, जो जनरल स्टोर की आइटम्स होती हैं, वो वहाँ से नहीं मिलती। जबकि जो रमज़ान बाज़ार लगते थे, आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फल सब्जियों की शक्ल में परचेज करनी पड़ती हैं, वो तो यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि फल और सब्जियां ज़रूरत भी हैं लोगों की, रमज़ान आ रहा है, लोगों ने फ्रूट चाट भी खानी है, दही भल्ले भी बनाने हैं, इसके साथ साथ जो है वो खजूरों का इस्तेमाल भी होना है, दूध का इस्तेमाल भी होना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आम दुकानों से जाके ही लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। फल ख़रीदना एक आम आदमी के बस में रहा ही नहीं। अब जो केला सेब का जो रेट है, क्या गरीब आदमी किस तरह उसको ख़रीद सकता है? इसी तरह अगर आप बात करें सब्जियों की, आप प्याज और टमाटर का अगर रेट लेते हैं तो वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। और ये रमज़ान आने से तकरीबन 15 दिन पहले जो बाकायदा तौर पर रेट की जो परवान है वो चढ़नी शुरू हो जाती है, और जिस तरह ही रमज़ान आता है उसके साथ साथ ये परवान चढ़ती जाती है। और इसी तरह जो आपको खाने पीने की अशियों के अंदर जो महंगाई है, पूरे दुनिया के अंदर जो इस्लामिक ममालिक हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए जो है वो बाकायदा पैकेज निकाले जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान बाकिस्मत ऐसा है कि मतलब यहाँ पे आप अगर कोई चीज़ अगर निकाल ही देते हैं, अगर गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटे का ऐलान किया था तो उसका मैकेनिज़्म कुछ ऐसा बनाते कि जो लोग हैं बाइज़्ज़त तरीके से जाके अपने आईडी कार्ड के साथ बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से खरीदते। इस तरह ख्वारी करके जो लोग जिल्लत के साथ और वहाँ पर बिल्कुल बद इंतज़ामी सामने आती है, करप्शन जो है वो सामने आ जाती है, तो मामलात बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अभी जो रिलीफ पैकेज अब हुकूमत की जानिब से अनाउंस किए जा रहे हैं वो किस हद तक रियलिस्टिक हैं, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स के रिलीफ पैकेजेस हों या जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि पेट्रोल के हवाले से हुकूमत ने जो है वो बात की थी, किस हद तक ये रियलिस्टिक हैं, क्या इन पर अमल दरामद हो भी पाएगा? जी, दरअसल जिनको फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है वहाँ तक तो फ़ायदा पहुंचेगा नहीं। हाँ, वो फिर इसमें भी आपको पता है जैसे पीली टैक्सियों के करप्शन से लेकर हम मुख्तलिफ जो लैपटॉप, हाँ देखिए, जब भी हमारी इंतज़ामिया जो है उसको कोई भी सियासी हुकूमत सिर्फ अपनी पॉपुलिस्ट डिसीजंस करके अपने वोटर्स को खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे बजाय फ़ायदा के उल्टा नुकसान होता है। तो वो लोग जो ऐसा कि अभी हमारे नामनगार भी बताए थे कि बहुत ज़लील ख्वार होते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स जाती रहती है, फिर वहाँ हंगामे। तो दूसरा ये कि इस तरह की सब्सिडीज़ पहुँच भी नहीं पाती हैं उन लोगों तक जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और बीच में फिर वही ऐसे अनासर आ जाते हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर तो हुकूमत ने कभी ये काम नहीं किया है कि उनके पास कोई सोशल रजिस्ट्री हो जहाँ हर ख़ानदान जो है उसकी जो अर्निंग लेवल है वो मौजूद हो, और ये काम सारे कई बड़े बड़े मुल्क कर चुके हैं। और जैसा हमारा एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि सारी दुनिया में रमज़ान में, इवन अगर आप यूरोप में जाएं तो वहाँ स्टोरों पर भी अब तो रमज़ान के अलग से जो है वो स्टॉल लगे होते हैं और वो कम करते हैं कीमतों को। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है कि यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं वो खुद भी एक माफिया के साथ मिली होती हैं, और उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर वो उनकी पुष्टपनाही ना करें तो लोग इतनी बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, मन मर्जी की कीमतें लगाएं, और गरीब आवाम जो है वो आगे वजह फरमाया। डॉक्टर साहब, आपने मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो सबसे पहले सख्त होना चाहिए ताकि चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। माहिर मौशियात अली शराज हमारे साथ मौजूद थे। अली शराज, बहुत शुक्रिया। कहा यह जाता है कि रियासत माँ के जैसी होती है और रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की
तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आवाम को दी जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, या यूं कहा जाए कि इससे ऑपोजिट है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, इसी के साथ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज निज़ाम की। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनूबी पंजाब और सिंध के शहरों में सीवरेज का निज़ाम बना शहरियों के लिए वबाल जान। शहरों में नाकिस सीवरेज का निज़ाम गंदे पानी के ताफुन से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां अलग शहरियों को परेशान कर रही हैं और कूड़ा करकट के ढेर भी फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बने हुए हैं। तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो सफाई की ऐसी नाकिस सूरत हाल देखने को मिल रही है। मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है, सफाई का नाकिस इंतज़ाम है। जनूबी पंजाब के शहर आरिफवाला का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत के बायस कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, ताफुन से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। आज़म, सफाई सुथराई के हवाले से इंतज़ामिया क्या कहती है? जी बिल्कुल, तहसील आरेवाला में इंतज़ामिया की गफलत की वजह से आरेवाला शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर आवाम के लिए दर्द सर बन गए। बदबू और दफन से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस गंदगी के ढेर और कचरे के हवाले से उनको क्या मुश्किलात हैं। जी, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ खंभा नहीं निकलता ਸਾਡੇ नज़दीक हैगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस कचरे और गंदगी के वजह से हमारे जो बच्चे हैं बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। अल्लाह काम से मुतालबा करते हैं कि इनको फौरी उठाया जाए ताकि हमारे लिए जो आसान हो। जी, ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है। हासिलपुर की म्यूनसिपल कमेटी नंबर 16 की बेवा कॉलोनी में नकारा सीवरेज सिस्टम और गंदगी के ढेरों से ताफुन ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। इस बारे जानेंगे हमारे नुमाइंदा वसीम बुखारी से। वसीम बुखारी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त बेवा कॉलोनी रोड गरीब महला में मौजूद हूँ। जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी का ये एरिया है और यहाँ पर जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाल ही में डाली गई सीवरेज लाइन जो है अब फिर ख़राब हो चुकी है और शहरियों ने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया की नोटिस में ये मामला दिया, लेकिन यहाँ पर मुश्किल बुनियादों पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा और इस पानी से जो है वो तूफ़ान भी फैल रहा है, जिससे बीमारियाँ फैलने का खदशा जो है वो लाहक है। और इलाका मकीन जो शदीद तशवीश का इजहार भी किया और यहाँ पर जो है इंतजामी सतह पर जो अफसरान हैं उनसे नाला भी दिखाई दिए। इलाका मकीन ने मुतालबा किया है कि फिलफौर इसका नोटिस लेकर हंगामी बुनियादों पर इस मसले को जो है फौरी तौर पर हल किया जाए। जी, इंतज़ामिया के नुमाइंदगान से बात की जाए या यहाँ पर जो मुंतखब होने वाले लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमें फ़ंड्स की किल्लत का सामना है, फ़ंड्स मुहैया नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल दरपेश है। लेकिन जब हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जाती है तो वो इसका तमाम तर मलबा जो है वो शहरी इंतज़ामिया पर डालती है। यहाँ पर जो इदारे हैं वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ से मुंतखब होने वाले लोग हैं वो सिर्फ वोट के उसूल के लिए यहाँ पर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाना ये शदीद मुश्किलात का बायस जो है वो बनता है। आरिफवाला और हासिलपुर के अवाम इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, आपको दिखाते हैं। भी बंदे को पै ही नहीं सकता, बंदा ना दिन सुकून ना रात सुकून है। मच्छर नाल बीमारियां पैदा होंदियां ने, दूधगी फैलाउंदा मच्छर फैला, लोग की बीमार होंदे तो चक्के जा। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे दरम भरम है। इतनी बार हमने दरख्वास्त दी है लेकिन यहाँ पे गंदा पानी वगैरह खड़ा रहता है और इलाके में बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं। गंदा पानी है, बड़े परेशान है, रक्शे टपदे नहीं, एक दो पट्ठे पे डिग गए ने, साढ़े कपड़े खराब हो जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती जा रही हैं। लियाकतपुर की बात की जाए तो लियाकतपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ की मुबैना करप्शन और नाहली से 52 करोड़ रुपए की लागत का मेगा सीवरेज मंसूबे में ताखीर शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इसी बारे जानेंगे हमारे नुमाइंदा अबू हरेरा से। अब क्यों मंसूबा मुकम्मल ना हो सका? करोड़ रुपए की लागत का मेगा सीवरेज मंसूबा लियाकतपुर के शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इस मंसूबे
पर 2017 में काम शुरू हुआ, जिसे 18 माह में मुकम्मल करना था, मगर ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका है। महकमे पब्लिक हेल्थ की मुबैना गफलत, नाहली और करप्शन के बायस लियाकतपुर शहर का बेशतर हिस्सा सेवरेज के गंदे पानी में डूबा रहता है, जिस पर लियाकतपुर के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम खान से मुतालबा किया कि वो इस मज़कूरा मनसूबे का विजिट करें और इस पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें, जो कि इस मेगा स्कैंडल की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारान को कैफे करदार तक पहुँचाए और इस मनसूबे को भी मुकम्मल किया जाए, ताकि जो लियाकतपुर के शहरी हैं उनको सेवरेज के गंदे पानी से निजात मिल सके। जी, सिंध के ज़िला कश्मोर के इलाके कंदकोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बोसीदा सीवरेज लाइनों के बायस जो गंदगी है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम ये कहते हैं कि ताहाल उनकी रिलीफ़ के लिए ताहाल उन यहाँ से जो है वो उन्हें रिलीफ़ फराहम करने के लिए कोई नहीं पहुँचा है। इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़िदा हुसैन मरी से। फ़िदा, बताइएगा अहले इलाका क्या कहते हैं, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है? मौजूद हूँ कंदकोट के बॉयज़ सेकेंडरी हाई स्कूल के गेट के सामने। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से कंदकोट जो बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है उनके गेट के सामने जो है 2 से 3 फुट जो पानी है वो जमा है। मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के चौकीदार मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे वाले क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ये कोई नाले बनाने का तक जो तरीका तो नहीं है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह को उसको तकलीफ़ होती है, रात को कोई चोरी हो जाए, इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? हम डीसी साहब से और ज़िले इंतज़ामिया से और उनके बाद सेक्रेटरी से सबसे ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इसको जल्दी जल्दी बनवाएं। आपने यहाँ पर मौजूद माजूर चौकीदार की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि स्कूल के सामने जो है पानी जमा होने के बायस यहाँ पर जो तलबा आते हैं पढ़ने के लिए उनको शदीद मुश्किलात दरपेश होते हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर जो असातिज़ा आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने आला हकाम यहाँ की इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि स्कूल के सामने से जो पानी है वो निकाल किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है बआसानी पढ़ने के लिए आ सके। इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि स्कूल के बाहर जो पानी जमा है उसको जल्द अज जल्द निकाला जाए, ताकि तलबा और असातिज़ा को जिन मुश्किलात का सामना है उनका हल निकाला जाए। ऐसे में तलबा और असातिज़ा अपनी मुश्किलात को किस तरह से बयान करते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। गली महले जो भी सड़कें हैं वो पानी के तला का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ 3 से 4 फुट रोड में जो है पानी मौजूद है। स्कूल में बैठ भी नहीं सकते, मच्छर वगैरह है, बुखार है, सब हो रहा है। ये मेन शहर है, मेन शहर की गली में जो ऐसा 3 फुट 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। ना रोड का सिस्टम, ना नाली का सिस्टम, ना ड्रेन का सिस्टम, कुछ चीज का सिस्टम नहीं। 3 करोड़ से ज्यादा म्यूनसिपल की बजट के बावजूद हमारे अक्सर महलों में और गलियों में जो गंदा पानी है वो मेन रोडों पर आ रहा है। 3 साल से हम यहीं रह रहे हैं, बल्दिया वाले आते हैं वो देख के चले जाते हैं। जो भी काम कर रहे हैं पैसा लेके कर रहे हैं। हमारी गंदगी बहुत हो चुकी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, घरों में गलियों में पानी भरा हुआ है और घुटनों तक तकरीबन पानी जो है वो जाता है। लोगों के घरों में दीवारें जो है वो गिर रही हैं। तकरीबन 1 साल से 1.5 साल गुजर चुका है, कोई भी तवज्जो, कोई भी बातचीत नहीं हो रही। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे घरों के घर वाले परेशान, बुजुर्ग जो है वो बाहर भी नहीं निकल सकते। सारे घरों ਦੇ ਵਿੱਚ सारे पानी हैगा, गंद बहुत है, जिसकी वजह से मच्छर ਜਿਹੜਾ बहुत हैगा, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, गलियों के अंदर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हेपाटाइटिस सी और मलेरिया टाइफाइड फैल रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है और इस बारे में जब इंतज़ामिया से सवाल किया जाता है तो इंतज़ामिया इस पर जो है वो अपना कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। हमने कोशिश की कि लियाकतपुर के असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत से इस बारे में बात कर सकें, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे और बताएंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पर इस सिलसिले में काम नहीं हो सका। लेकिन इस कमिटमेंट के बावजूद उन्होंने जो है वो दोबारा हमसे बात करने से गुरेज़ किया है। राना शोएब अंजुम साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी इस हवाले से जो है अपना कोई भी मौक़िफ़ नहीं दिया। जबकि मकसूद जतोई साहब जो कि कंदकोट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये भी अपना कोई भी जो है वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं, इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ इस सिलसिले में बात नहीं करेंगी तो फिर अवाम किसको कोसेंगे, अवाम किस से सवाल करेंगे और अपनी ये तमाम तर मुश्किलात लेकर कहाँ जाएंगे। जब इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों से या इन्हीं अफसरान से जो है वो जवाब तलबी की जाए तो ये कन्नी कतरा कर निकल जाते हैं और इस सिलसिले में कोई भी बात करने से गुरेज़ा रहते हैं, बल्कि साफ इनकार कर देते हैं कि इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आखिर इसके पीछे क्या
क्या वजूहात है। सीवरेज निज़ाम की खराबी जो है सबसे बड़ी वजह है। जिस तरह से हमने कंदकोट की बात की तो वहाँ कंदकोट के तलबा और असातिज़ा ने हमें बताया कि स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से स्कूल नहीं जाया जा सकता और तलबा भी परेशान है, असातिज़ा भी परेशान है। तो आखिर इन तमाम तर चीज़ों के पीछे जो है सीवरेज का ख़राब सिस्टम है। 52 करोड़ रुपए की लागत के सीवरेज मंसूबे में ताख़ीर बढ़ती जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हरकत में नहीं आ रहा। पहले तो इनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम अपना काम बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये लोग नज़र नहीं आते। अगर हासिलपुर की बात की जाए, वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल थी। बेवा कॉलोनी का हमने आपको बताया कि वहाँ पे किस किस्म का नकारा सीवरेज सिस्टम है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। जब पानी इकट्ठा होता है किसी जगह पे तो यकीनन वहाँ से ताफुन फैलता है, बीमारियां जो हैं उस वजह से शहरियों को लाहक होती हैं। अगर बात की जाए सफाई सुथराई की तो वो भी नाकिस इंतजामात है। तो ये वो लोग हैं जो तनख्वाह लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हर किस्म की मराद दी जाती हैं, लेकिन जब आवाम की खिदमत का टाइम आता है तो ये कहीं भी नज़र नहीं आते। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है और इस सिलसिले में आवाम भी सवाल करते हैं। देखना ये है कि अब इस बारे में इंतज़ामिया एक्शन क्या लेती है। हमारा काम आवाज़ उठाना, आवाज़ हम उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे जब तक आवाम के ये मसाइल हल नहीं होते या ऐवाने बाला तक, उन ऐवान में बैठे लोगों तक नहीं पहुंच जाते जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस चीज़ पर जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ एक लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुच्चेकी में दो रोया सड़क और नाला की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। नाले की तामीर के मंसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ है। ताखीर के शिकार मंसूबे की सड़क पर गर्ल्स कॉलेज की तालिबा और असातिज़ा गर्दो गुबार से मुश्किल में हैं। जहां पर रोज़ाना सफ़र करने वाले लोगों का ये कहना है कि काफ़ी अरसे से ये पुल ज़ेरे तामीर है और यहाँ पर जो नाले की तामीर है वो ताहाल नहीं हो सकी है। इसके अलावा ठेकेदार जो मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से ख़तरा ये है कि ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। इसी बारे में हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइए सूरत हाल है यहाँ पर और जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो कोई मौक़िफ़ देते हैं इस बारे में? इस वक्त मौजूद हूँ बुच्चेकी में, जहाँ पर दो रवैया सड़क और नाला की तमीर का काम शुरू है। इस नाला की तमीर में मुबैना तौर पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और नाला की तमीर जल्दी ना होने की वजह से जो गलियों का पानी नाला में जाना था वो घरों में जमा हो रहा है, जिससे तफन फैल रहा है और बीमारियाँ फैल रही हैं। ठेकेदार की जानब से सड़क पर पानी का छिड़काव ना करवाने की वजह से गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों में नज़ला ज़ुकाम वगैरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये काम लेट हो रहा है इसको जल्दी करवाएं और जो नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी इंक्वायरी कराएं। जी, जो पानी नाले में जाना था वो गलियों में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ताफुन फैलता जा रहा है। इससे बीमारियां भी फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। का शिकार है, लोगों के अंदर सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं, आलूदगी फैल रही है। यहाँ पर इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। लोग वन वे हो जाते हैं, एक्सीडेंट इस वजह तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गंदा पानी जो है वो मिलों का लिया के सड़क के उत्ते सट रहे हैं। मटीरियल नाकस ला रहे हैं, सुस्त काम करते पे ने, जिन्नी वजह तो जिन्नी के कारोबार भी ठप होए पे ने। नाला जो बना रहे हैं इहदे ते 2 नंबर काम हो रहा है, नाकस बिल्कुल मटीरियल ला रहे हैं, इहदे ते असीं मुतमईन नहीं है। इलाका मकीनों को जो मुश्किलात हैं उसका इजहार उन्होंने वाज़े अल्फाज में किया है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाती हैं ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके। एक और अहम खबर है बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू से, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कली मियादाद शामिल हैं, कली मुला नूर मोहम्मद, कली चरमी समेत शहर के वसी इलाके में पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। मकामी लोग मुख्तलिफ इलाकों में गड्ढे बनाकर बारिशी पानी जमा करते हैं और वो पानी पीने पर मजबूर हैं। ना ही सरकारी सतह पर शहरियों को कोई ट्यूबवेल स्कीम फराहम की गई है। इंसान और जानवर एक ही घड़े से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जो कि फराहम नहीं की जा सकी हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से, और ना ही शहरियों के पास इस चीज़ की सकत है कि वो साफ़ पानी की टैंकियाँ ख़रीद सकें। बिल्कुल, और बच्चे स्कूल जाने की बजाय दूर दराज से पानी लाते हैं, जिससे इनका तालीमी नुकसान भी अलग होता है। पीने के साफ़ पानी से महरूम लोगों का हाल आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू के इलाकों कली मियादाद, कली मिला नूर मोहम्मद, कली चरमी समेत मुख्तलिफ वस्ती इलाके भी
पीने के साफ पानी से महरूम है। ये एक इलाके का मसला नहीं है, इसके अलावा बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साफ पानी जो है मैसर नहीं है। बड़े शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसे मसाइल हैं, वहाँ पे भी साफ़ पानी जो है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू की तो यहाँ की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे बेसिक नीड जो है पानी, बेसिक नीड होता है कि साफ़ सुथरा पानी जो है शहरियों को मिल सके। जैसे स्क्रीन पे हम फुटेज भी दिखा रहे हैं आपको किस तरह से शहरी जो हैं अपनी पानी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कितना ज़रूरी है, किस तरह से पानी की रसाई हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। मासूम बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की है वो पानी को दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं अपने ख़ानदानों के लिए। और बाज़ों का तो बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो पानी ख़रीद कर लेकर आते हैं और वो पानी पीते हैं। और लोगों के पास तो इतनी भी इस्तेदाद नहीं है कि वो जाके टैंकियाँ खरीदे, वहाँ पर पानी स्टोर करें। लेकिन कुछ लोगों का ये भी हाल है कि वो बारिश का पानी जमा करते हैं और वो पानी पीते हैं। ये वो तमाम मसाइल है जिनका हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी वहाँ पे इंतज़ामिया है उसको चाहिए इस हवाले से एक्शन ले और इस मसले को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। मसले को दूर तो किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये अमर है कि इस मसले का इदराक हो। ये मसला जब उनके सामने होगा और वो इस जानिब तवज्जो देंगे तो फिर ही मसाइल हल की जानिब जा सकेंगे। यहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी मुश्किलात का तज़किरा किस तरह से कर रहे हैं, ज़रा वो देखिए। इन लोगों ने बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, हम गरीब लोग हैं, पानी है कभी इसमें कुत्ते भी आते हैं और बकरियां भी आती हैं, बस कीचड़ वगैरह 40 घर हैं वो सारे इसी जोड़ से गुजारा कर लेते हैं। तकरीबन ये साल हो रहे हैं हमारे इलाके में जो ना पानी बिल्कुल नहीं है, नलके लगे हुए हैं, बहुत दूर से आते हैं पानी भरने के लिए। हमारे घर नमक के लिए पानी नहीं है, घर में बुनियादी ज़रूरत है पानी, लेकिन पानी भी नहीं मिल रहा। जहाँ पर हम बात करते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम करने की, लेकिन सबसे पहले जो है वो साफ़ पानी जब आवाम को मुहैया नहीं किया जा सकेगा तो उसके बाद बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी तवज्जो नहीं है इस जानिब। जब आवाम उनके पास जाते हैं तो आवाम जो है वो इस सिलसिले में अपनी तमाम तर मुश्किलात उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो इस बारे में बात करने के लिए गुरेज़ा रहते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं जो कि सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं और कोहलू से MP मुंतखब हुए मीर नसीबुल्लाह मरी साहब, उनसे रब्ता करें और इस सिलसिले में उनका मौक़िफ़ जान सकें कि वो क्या कहते हैं, क्या वजह है कि उनके अपने इलाके में ये सूरत हाल है लेकिन ताहाल उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी इस पर जान सके, लेकिन इंतज़ामिया का भी बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हवाले से फ़ौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। और जिस तरह से गड्ढे बनाकर बारिशी पानी जमा किया जाता है उसके बाद इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर होते हैं, कम से कम इससे छुटकारा मिल सके, ऐसा वहाँ पर मैकेनिज़्म बनाया जा सके, ऐसा सिस्टम जो है वो बनाया जा सके ताकि जो है वो साफ़ पानी यहाँ पर लोगों को मिल सके। बिल्कुल, अगर बात की जाए बलूचिस्तान के हेल्थ सिस्टम की तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके पीछे यही वजूहात हैं। जब साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैलेंगी। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं अहमद नवाज़। अहमद नवाज़, बताइएगा साफ़ पानी क्यों मैसर नहीं किया जा रहा कोहलू के शहर में, क्या किन किन परेशानियों का सामना है शहरियों को? इस वक्त मौजूद हूँ कोहलू के टाउन के एरिया किली मियादाद में। यहाँ किली मियादाद, किली चुरमी, किली मुल्ला नूर मोहम्मद समेत कई गांव हैं जो कि इस जदीद दौर में भी पानी की बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। यहाँ के लोग इस जोड़ में पानी ले जाके पीते हैं, जो कि इस जोड़ में माल मवेशी समेत जीगर जो कुत्ते हैं वो भी यहाँ पानी पीते हैं। यहाँ के जो लोग इस जदीद दौर में भी इस पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ से इससे कबल जब हमारा यहाँ के लोगों से बात हुई तो उनके मुताबिक महकमे PHE की जानिब से 1 साल पूरा होने को है, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से जो पानी है वो फ्राहम नहीं किया जा रहा है, जिसके बायस बिलखसूस बच्चे, नौजवान, जो बूढ़े हैं वो पूरे दिन पानी की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। ये लेकिन महकमे PHE समेत दीगर जो हमारे हुकूमती सतह पर ज़िली इंतज़ामिया समेत दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से ताहाल पानी की कमी को पूरा करने के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक जब हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक हम गड्ढे बनाते हैं, उस गड्ढे में बारिश की पानी जमा करते हैं, उनके बाद वो पानी पीने पर मजबूर हैं। लेकिन कई बार महकमे PHE समेत ज़िले इंतज़ामिया को आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल बुनियादी सहूलियात पानी फराहम करने के हवाले से कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए जा रहे हैं। जी, महकमा PHE की जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर इक़दाम उठाए, लेकिन यहाँ के जो अफसरान हैं वो भी इसमें नाकाम दिखाई देते हैं।
वोट लेना हो तो फौरी तौर पर जो है वो हल्के के अवाम याद आ जाते हैं, इन नुमाइंदगान को वहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं और उस वक्त जो मसाइल हल होते हैं वो सिर्फ इस लालच में होते हैं कि यहाँ के वोट उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से मुंतखब होने के बाद फिर इलाका याद नहीं रहता, फिर इलाके के मसाइल याद नहीं रहते और अवाम भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर होते हैं। बिल्कुल, और आलम यह है कि पूरा दिन जो है लोग पानी के एक्सेस के लिए दरबदर की ठोकरें खाते हैं और ख़ास तौर पे सबसे तशवीशनाक बात जो हमारे रिपोर्टर ने हमें बताई कि जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं, तो आप खुद ही इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से बीमारियां जो है वहाँ पे फैलती होंगी। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।